नमस्ते प्रिय दर्शकों। आज हम एक ऐसी यौगिक साधना की यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को बदल सकती है। यह है शंभवी मुद्रा, एक प्राचीन ध्यान अभ्यास जो हठ योग और तंत्र की परंपराओं में गहराई से निहित है। इसे भ्रूमध्य दृष्टि भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है भौहों के बीच की नजर। इस अभ्यास में आंखें आधे खुली रहती हैं और भौहों के बीच के बिंदु यानी आज्ञा चक्र या तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। हमारे पिछले वीडियो में हमने त्राटक और बिंदु त्राटक के बारे में बात की थी, जो एकाग्रता को बढ़ाने और मन को स्थिर करने के लिए शक्तिशाली तकनीकें हैं। यदि आपने वह वीडियो देखा है तो आप पहले से ही जानते हैं कि एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने से मन की शक्ति को कैसे जागृत किया जा सकता है। शंभवी मुद्रा उस यात्रा का अगला कदम है जो आपको न केवल गहरे ध्यान की ओर ले जाता है बल्कि आपके अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूकता को भी बढ़ाता है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो हम आपको सलाह देंगे कि इसे जरूर देखें, क्योंकि त्राटक और शंभवी मुद्रा एक साथ मिलकर आपकी साधना को और भी प्रभावी बना सकते हैं। शंभवी मुद्रा का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे घिरंड संहिता अध्याय 3, हठयोग प्रदीपिका अध्याय 4, शिव संहिता और अमनस्क योग में मिलता है। यह 5 प्रकार की योग मुद्राओं में से एक है जिसे मन मुद्रा, हेड मुद्रा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका नाम भगवान शिव से लिया गया है, जिन्हें शंभु भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में शंभवी को शिव की पत्नी पार्वती से जोड़ा जाता है, जो दिव्य स्त्री शक्ति का प्रतीक है। इस मुद्रा का अभ्यास इस शक्ति को जागृत करता है जो आज्ञा चक्र पर शिव की चेतना के साथ मिलकर आनंद और उच्च जागरूकता की स्थिति प्रदान करता है। इस वीडियो में हम शंभवी मुद्रा के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। इसे कब और कैसे करना है, इसके लाभ, संभावित अनुभव, सावधानियां और इसे कितने समय तक करना चाहिए। हम ये भी देखेंगे कि यह अभ्यास आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। शंभवी मुद्रा क्या है? शंभवी मुद्रा एक ध्यान अभ्यास है जिसमें आंखों को ऊपर और अंदर की ओर मोड़ा जाता है और भौहों के बीच के बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, जिसे तीसरी आंख के रूप में जाना जाता है। ये चक्र अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि और उच्च चेतना का केंद्र माना जाता है। इस अभ्यास में आंखें आधे खुली रहती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपका ध्यान पूरी तरह से अंदर की ओर होता है। यह बाहरी और आंतरिक दुनिया के बीच एक सेतु बनाता है। हठयोग प्रदीपिका में इसे समाधि के अध्याय में शामिल किया गया है, जो इसकी गहरी आध्यात्मिक प्रकृति को दर्शाता है। ये न केवल एक तकनीक है बल्कि एक ऐसी साधना है जो आपको आपके भीतर की अनंत संभावनाओं से जोड़ती है। शंभवी मुद्रा की तैयारी। शंभवी मुद्रा शुरू करने से पहले कुछ प्रारंभिक अभ्यास आपकी आंखों और मन को प्रशिक्षित करने में मदद कर सकते हैं। ये अभ्यास आपकी आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। पहला अभ्यास है त्राटक, मोमबत्ती की लौ पर ध्यान। कैसे करें? एक मोमबत्ती को आंखों के स्तर पर रखें, लगभग 3 फीट की दूरी पर। सुखासन में बैठें और बिना पलक झपकाए लौ पर ध्यान दें। जब आंखों में पानी आए तो उन्हें बंद करें और लौ की छवि को अपने मन में देखें। लाभ: यह आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। यह शंभवी मुद्रा के लिए एक उत्कृष्ट प्रारंभिक अभ्यास है। त्राटक पर विस्तृत जानकारी हमारी पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगी और हम आपके लिए बहुत जल्द लाइव भी अभ्यास करेंगे ताकि आप और हम मिलकर एक साथ इस क्रिया को कर सके। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है, बस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। दूसरी है अगोचरी मुद्रा, नाक की नोक पर ध्यान। कैसे करें? अपनी नाक की नोक पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे अपनी उंगली को नाक की नोक से भौहों के बीच के बिंदु तक ले जाएं और आंखें उंगली का अनुसरण करें। लाभ: यह आंखों को शंभवी मुद्रा के लिए आवश्यक गति और नियंत्रण में प्रशिक्षित करता है। इसके लिए वीडियो बहुत जल्द आ रही है।
उसके लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को। इन अभ्यासों को नियमित रूप से करने से आप शंभवी मुद्रा को अधिक आसानी से और प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। शंभवी मुद्रा कैसे करें? अब आप सोच रहे होंगे कि शंभवी मुद्रा कैसे करें। शंभवी मुद्रा को सही ढंग से करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। इसे खाली पेट करें और एक शांत विचलन मुक्त स्थान चुनें। चरण दर चरण मार्गदर्शन। पहला चरण है आसन चुनें। सिद्धासन, सुखासन या किसी अन्य आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठें। रीढ़ को सीधा रखें। दूसरा चरण है हाथों की स्थिति। अपने हाथों को घुटनों पर रखें। ज्ञान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी को स्पर्श करें, अन्य उंगलियां सीधी। तीसरा चरण है शरीर को शिथिल करें। आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। चेहरा, गर्दन, कंधे और विशेष रूप से आंखों की मांसपेशियों को शिथिल करें। चौथा चरण है नजर को केंद्रित करें। आंखें खोलें और दीवार पर आंखों के स्तर पर एक बिंदु पर देखें। सिर को स्थिर रखें। पांचवा चरण है आंखों को ऊपर मोड़ें। धीरे धीरे आंखों को ऊपर और अंदर की ओर मोड़ें। भौहों के बीच के बिंदु पर ध्यान दें। भौहों के साथ एक वी आकार की छवि बनने की कोशिश करें। छठा चरण है नजर को बनाए रखें। बिना पलक झपकाए जितना संभव हो उतना देर तक इस बिंदु पर देखें। यदि आंखें थकें या पानी आए तो उन्हें धीरे से बंद करें। सातवां चरण है आंतरिक ध्यान। आंखें बंद करके अंधेरे पर ध्यान दें या उस बिंदु की छवि को मन में बनाए रखें। एकाग्रता के लिए ओम का जाप कर सकते हैं। आठवां चरण है सत्र समाप्त करें। हथेलियों को रगड़कर गर्म करें और बंद आंखों पर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। उन्नत तकनीक। श्वास के साथ समन्वय। उन्नत अभ्यासकर्ता अपनी सांस को नजर के साथ समन्वयित कर सकते हैं। नजर को ऊपर उठाते समय सांस लें। नजर को बनाए रखते हुए सांस रोकें और नजर को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। बंद आंखों के साथ अभ्यास। अनुभवी साधक आंखें बंद करके भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती लोगों को आंखें आधे खुली रखनी चाहिए। कितने समय तक करना चाहिए? शुरुआती 5-6 मिनट, प्रत्येक दौर में 10-15 सेकंड तक नजर बनाए रखें। उन्नत धीरे धीरे समय बढ़ाकर 20-30 मिनट तक करें। कब करें? शंभवी मुद्रा के लिए सबसे अच्छा समय है सुबह जल्दी 4-6 बजे, जब मन ताजा और शांत होता है। शाम को सूर्यास्त के बाद, जब वातावरण शांत होता है। खाली पेट अभ्यास करें, विशेष रूप से सुबह। भोजन के बाद कम से कम 2-3 घंटे प्रतीक्षा करें। नियमितता महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन एक ही समय पर अभ्यास करने से एक दिनचर्या बनती है। शुरुआती प्रति सत्र 5-10 मिनट से शुरू करें। प्रत्येक दौर में 10-15 सेकंड तक नजर बनाए रखें। उन्नत अभ्यासकर्ता समय को धीरे धीरे बढ़ाकर 20-30 मिनट तक करें। दीर्घकालिक अभ्यास। कई परंपराओं में 40 दिनों तक नियमित अभ्यास की सलाह दी जाती है ताकि गहरे लाभ प्राप्त हो सकें। दीर्घकालिक अभ्यास कई महीनों या वर्षों तक मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाता है। अनुभव और लाभ। शंभवी मुद्रा के अभ्यास से कई तरह के अनुभव और लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर प्रभाव डालते हैं। शारीरिक लाभ। आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। नियमित अभ्यास से आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दृष्टि में सुधार होता है। माथे के तनाव को कम करता है। ये माथे और चेहरे की मांसपेशियों को शिथिल करता है। नेत्र विकारों में मदद। प्टोसिस, पलक का लटकना, और डिप्लोपिया, दोहरी दृष्टि जैसे विकारों में सुधार हो सकता है। शारीरिक विषहरण। अभ्यास के दौरान आंखों से पानी आना एक प्राकृतिक विषहरण प्रक्रिया है जो आंखों को साफ करती है। मानसिक लाभ। एकाग्रता और ध्यान में वृद्धि। यह मन को स्थिर करता है और एकाग्रता को गहरा करता है। तनाव और चिंता में कमी। यह अल्फा तरंगों को बढ़ाता है जो तनाव को कम करता है और रचनात्मकता को बढ़ाता है।
मानसिक स्पष्टता, ये विचारों को शांत करता है और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। समाधि की ओर यह विचारहीनता की स्थिति को प्रेरित करता है, जो गहरे ध्यान और समाधि के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक लाभ, आज्ञा चक्र का सक्रियन, यह तीसरी आंख को जागृत करता है, जो अंतर्ज्ञान और अंतर्दृष्टि का केंद्र है। पीनियल ग्रंथि को उत्तेजित करता है, यह नींद, निर्णय लेने और वास्तविकता की धारणा को नियंत्रित करता है। सिद्धियों की प्राप्ति, कुछ यौगिक ग्रंथों जैसे योग सीक्रेट्स ऑफ साइकिक पावर्स ज्योतिर्मयानंद स्वामी में दावा किया गया है कि यह अलौकिक शक्तियों को जागृत कर सकता है। हालांकि इन दावों की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। आध्यात्मिक जागरूकता, यह आपको उच्च चेतना और विश्व के साथ एकता की अनुभूति देता है। अन्य लाभ, अंतरवैयक्तिक संचार में सुधार, यह एकाग्रता और स्पष्टता को बढ़ाकर संचार कौशल को बेहतर बनाता है। शारीरिक कार्यों में सुधार, यह मूत्राशय, हृदय और यकृत के कार्यों को मेरिडियन के माध्यम से बेहतर करता है। सिरदर्द और थकान में कमी, नियमित अभ्यास से माइग्रेन, सिरदर्द, थकान और आलस्य कम होता है। संभावित अनुभव, शारीरिक अनुभव, अभ्यास के दौरान आंखों में पानी आना, हल्का दबाव या माथे पर गर्मी का अनुभव। मानसिक अनुभव, गहरी शांति, विचारों का शांत होना और मानसिक स्पष्टता। आध्यात्मिक अनुभव, कुछ साधक आंतरिक प्रकाश, रंगों की झलक या विश्व के साथ एकता की अनुभूति की बात करते हैं। कुछ लोग इसे तीसरी आंख के जागरण से जोड़ते हैं, जो गहरी अंतर्दृष्टि और रहस्यमयी अनुभव प्रदान करता है। विवादास्पद अनुभव, कुछ लोग दावा करते हैं कि लंबे समय तक अभ्यास से भविष्य दृष्टि या अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। हालांकि ये दावे व्यक्तिपरक हैं और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हैं। संदर्भ, तीसरी आंख चक्र को ठीक करने के तरीके, समाधि पर जानकारी। सावधानियां और प्रतिबंध, शंभवी मुद्रा आमतौर पर सुरक्षित है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। नेत्र रोगों से बचें, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी या हाल की आंख की सर्जरी जैसे मोतियाबिंद या लेंस प्रत्यारोपण वाले लोग इसे न करें। कॉन्टैक्ट लेंस और चश्मा हटाएं, अभ्यास से पहले इन्हें हटा लें। आंखों को धोएं, अभ्यास के बाद ठंडे या सामान्य तापमान के पानी से आंखें धोएं और पानी में धीरे धीरे पलकें झपकाएं। भरे पेट से बचें, भोजन के बाद कम से कम 2-3 घंटे प्रतीक्षा करें। अति न करें, अधिक अभ्यास से आंखों में तनाव, चक्कर, सिर दर्द या भ्रामक दृश्य, फैंटास्मागोरिक विजन हो सकते हैं। ये आमतौर पर सही अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। मार्गदर्शन में करें, शुरुआती लोगों को योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में अभ्यास करना चाहिए। उन्नत अभ्यास, शंभवी महामुद्रा क्रिया, जो लोग इस अभ्यास को और गहराई से करना चाहते हैं, उनके लिए शंभवी महामुद्रा क्रिया एक व्यापक 21 मिनट का अभ्यास है, जिसे सद्गुरु द्वारा ईशा योग कार्यक्रमों के माध्यम से सिखाया जाता है। यह क्रिया योग आसन, प्राणायाम, बंध, ऊर्जा ताले, मुद्राएं, मंत्र और ध्यान का संयोजन है। सीखने की प्रक्रिया, इसे सीखने के लिए इनर इंजीनियरिंग कोर्स करना आवश्यक है, जिसमें 7 सत्र होते हैं, प्रत्येक 90 मिनट का। इस कोर्स के बाद प्रतिभागियों को शंभवी महामुद्रा क्रिया में दीक्षा दी जाती है। लाभ, यह शंभवी मुद्रा के प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक विकास में मदद मिलती है। संदर्भ, ईशा योग, इनर इंजीनियरिंग। वैज्ञानिक शोध, शंभवी महामुद्रा क्रिया पर किए गए शोध से पता चलता है कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। पबमेड पर प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 142 व्यक्तियों ने 3 दिवसीय रिट्रीट में शंभवी महामुद्रा क्रिया सीखी और 6 सप्ताह तक प्रतिदिन 21 मिनट अभ्यास किया। परिणाम स्वरूप तनाव में कमी, परसीव्ड स्ट्रेस स्केल पर तनाव के स्तर में कमी देखी गई। सामान्य कल्याण में वृद्धि, जनरल वेलबीइंग स्केल पर कल्याण के स्तर में सुधार हुआ। यह अध्ययन इस बात का समर्थन करता है कि शंभवी महामुद्रा क्रिया तनाव कम करने और समग्र मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार हो सकता है। सामान्य प्रश्न और उत्तर, यहाँ शंभवी मुद्रा के बारे में कुछ सामान्य प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं।
प्रश्न है कि क्या मैं संभवी मुद्रा बंद आंखों से कर सकता हूँ? उत्तर है हाँ। उन्नत अभ्यासकर्ता बंद आंखों से अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती लोगों को आंखें आधे खुली रखनी चाहिए। प्रश्न है कि परिणाम देखने में कितना समय लगता है? उत्तर है परिणाम व्यक्ति पर निर्भर करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों के नियमित अभ्यास से एकाग्रता और शांति में सुधार दिख सकता है। गहरे आध्यात्मिक लाभ के लिए महीनों या वर्षों का अभ्यास चाहिए। तीसरा प्रश्न है कि संभवी मुद्रा और संभवी महामुद्रा में क्या अंतर है? उत्तर है कि संभवी मुद्रा भौहों के बीच की नजर का मूल अभ्यास है, जबकि संभवी महामुद्रा एक 21 मिनट की क्रिया है जिसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल है। दैनिक जीवन में एकीकरण। संभवी मुद्रा को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए निश्चित समय, सुबह या शाम का एक निश्चित समय चुनें। शांत स्थान, एक शांत कोना बनाएं जहां आप बिना व्यवधान के अभ्यास कर सकें। नियमितता, प्रतिदिन अभ्यास करें, भले ही केवल 5 मिनट के लिए। ध्यान के साथ संयोजन, इसे अन्य ध्यान प्रथाओं जैसे प्राणायाम या मंत्र जाप के साथ जोड़ा जा सकता है। जीवन शैली, स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद और तनाव मुक्त जीवन शैली इस अभ्यास के प्रभाव को बढ़ाती है। निष्कर्ष, संभवी मुद्रा एक शक्तिशाली साधना है जो आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को बदल सकती है। ये न केवल आंखों को मजबूत करती है और तनाव कम करती है, बल्कि आपको आपके भीतर की गहरी चेतना से जोड़ती है। इस अभ्यास को धैर्य, नियमितता और सही मनोभाव के साथ करें। शुरुआती लोगों के लिए किसी योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में शुरू करना सबसे अच्छा है। ये वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का। आगे कोई प्रश्न है तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।